√729 प्लस √1661 प्लस √576 माइनस √1849 का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है पावर इंडिसेस एंड सेट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सॉल्व करना है। इसका वैल्यू कितना होगा, मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ रूट निकालना, रूट का वैल्यू निकालना। अब रूट को आप जैसे निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, चाहे फैक्टर करके निकालो या डिवीजन मेथड से निकालो। इसका रूट निकालोगे, उसके बाद ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों मेथड का यूज कर देते हैं। आपको जो जिस मेथड का प्रयोग करना है आप कर सकते हो। ठीक है, हम दोनों मेथड यहाँ पे यूज करके सॉल्व कर दे रहे हैं। एक बार ले लेते हैं इसको, 729 है। ठीक है, 729 प्लस √1681 प्लस √576 माइनस √1849। देखो ये दिया है। अब हम 729 का फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे केस में जनरली फैक्टर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो इजी हो जाएगा। 729 का फैक्टर कर लेते हैं। 729 3 से देखते हैं जाएगा कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 तिया 72। ठीक है, 3 तिया 9, फिर 3 से 8 बार में 24, एक बार में 3, फिर 3 से 27 बार में 81, फिर 3 से 9 बार में 27, फिर 3 से 3 बार में 9। √729 का वैल्यू हो गया। देखो पहला तरीका समझने का, इसको फैक्टर वाला फैक्टर किए हैं। √729 का वैल्यू डायरेक्ट अगर देखना चाहो तो कितना होगा, जितना फैक्टर है। पहला तरीका कि जितना फैक्टर है उसका आधा ले लो। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 है तो रूट अगर निकालना है तो ऐसे केस में हम इसका आधा लेंगे। तो 6 3 का आधा 3 को 3 होगा। सो 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27। √729 का वैल्यू हो गया 27। अब अगर इसमें किसी को डाउट है कि हम आधा क्यों लिए, तो फिर ये वाला प्रोसेस देखो थोड़ा। √729 देखो 6 को 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 यानी कि 3 का पावर 6। सो √3 का पावर 6 इक्वल्स टू, रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2। तो 3 का पावर 6 हो गया, इसका होल पावर 1/2। अब देखो अगर ऐसा केस रहे तो दोनों पावर गुना हो जाता है एक ही बेस पर। रूल एक है, क्या है, a का पावर m, इसका अगर होल पावर n रहे तो इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n, है ना। दोनों पावर गुना हो जाएगा एक ही बेस पे, इक्वल्स टू 3 का पावर 6 3 का पावर 6 गुने 1/2। 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा, कितना आया, 3 का पावर 3 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 कितना होगा, 27 होगा। तो वैल्यू देखो सेम ही आ रहा है, यही प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फैक्टरी को हम आधा ले लेते हैं। ठीक है, वही वैल्यू आएगा जो ये पूरा प्रोसेस आपको करने में वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, हाँ जिसको समझना है फिर ये कर सकते हो। तो √729 का वैल्यू कितना हो गया, 27 हो गया। अब 1681 का, 1681 3 से देखें, 3 5 15, 1 81 18, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। आपको चेक करना होगा, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 7 से। 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28, फिर एक बार जा रहा है, नहीं जाएगा। 8 9 से, 9 दूनी 9 के 9, 7 78, 6 9 72, 61, नहीं जाएगा। 11 से एक बार और देख लो, 11 से, 11 के 11 5 58, 11 5 55 3 31, नहीं जा रहा है। 11 से भी, 13 से चलो एक और देख लेते हैं। 13 के 13 3 38, 13 26 12 121, नहीं जा रहा। अच्छा चलो ये नहीं जा रहा है, 13 तक देख लिए। तो ऐसा केस में क्या करो कि आप डिवीजन मेथड का ले लो। ठीक है, डिवीजन मेथड ले लो इसको। चलो एक डिवीजन मेथड ले लेते हैं। हाँ अगर इसको फैक्टर करना ही है, अगर सोचोगे कि नहीं हमको फैक्टरी करना है, तो फिर डिवीजन का ही थोड़ा सा हेल्प लेना होगा। देखो इसमें पहला जो है
डिवीजन मेथड में इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, हम डिवीजन मेथड से इसको बता दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि डिवीजन क्या हेल्प करेगा फैक्टर में। 1681 है, इसको हम एक डिवीजन मेथड से बना के बता रहे हैं। 1681, अब इसका हम रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। क्या करना है, पहला रूल जो है वर्गमूल का कि अंत तरफ से 2 अंक लेना है, तो इधर से इकाई तरफ से ये हो गया 2 अंक, इनिशियली कितना है 2 अंक बच रहा है, तो हम इस 2 अंक को डिवाइड करेंगे। क्लियर, इनिशियली कितना बच रहा है 2 अंक बच रहा है, तो 2 अंक से डिवाइड करेंगे। डिवीजन का रूल क्या है कि यहाँ पे जो अंक है यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 1 डालें, अब 2 अंक को डिवाइड करने के लिए 1 डालें तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1 आ रहा है, काफी कम। अगर यहाँ 2 डालें तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 2 का टेबल 3 बार पढ़ देना, ऐसा नहीं करना। यहाँ जितना, ये क्या बता रहा है कि यहाँ जितना वहां पे भी इतना है, तो 2 यहाँ डाले तो 2 का टेबल हमको 2 ही बार पढ़ना है। कितना आया 4 आया, काफी कम है। हम देख सकते हैं आगे भी 3 से 3 तिया 9, 4 से 4 चौके 16, यानी 4 बार में ये जा रहा है 16। क्लियर, ये पूरा कट गया। अब इस 4 को यहां रख देना है, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। इसको जोड़ देंगे, अब इस 4 को जो यहां रखे हैं अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब ऊपर से हम 2 अंक उतारेंगे, 81 उतरा। फिर वही रूल अपनाना है कि यहाँ पे जो अंक रखेंगे यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो अंक यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 डालें तो 81 बन गया, यानी 81 का टेबल आपको एक ही बार पढ़ना है। तो 81 का टेबल हम एक ही बार पढ़ेंगे तो 81 हमको मिल जा रहा है, तो ये 81 हो गया। क्लियर, एक बार में ये पूरा खत्म हो गया। इसका वर्गमूल कितना हो गया 41, यानी कि प्लस रूट 1681 का वर्गमूल 41 हो गया। क्लियर, अब देखो आपको फैक्टर करना है तो फिर भी इसका सहारा लेना होगा। क्यों सहारा लेना होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 16 कितना है 1681 है। डिवीजन का रूल क्या है कि अंत से 2 अंक लेंगे, तो इनिशियली 2 अंक बच रहा है। अब ये 2 अंक किससे जा रहा है 4 से जा रहा है। तो जब हम इसका फैक्टर करना चाहें 1681 का, तो हम लेना होगा, हमें अंतिम अंक 4 लेना होगा। ठीक है, ये अंतिम हो गया। इसके बाद इधर कोई भी अंक डालो, जैसे 40, 40 से नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 1 अंक डालें, इकाई में 1 डालें, तो 41 से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, ये 41 से जाएगा ही, क्योंकि इसका वर्गमूल ही 41 है। तो फिर भी आपको ये इसका सहारा लेना होगा थोड़ा सा डिवीजन का, नहीं तो फिर टेबल आप पढ़ते जाओ, है ना, किससे डिवाइड हो रहा है 13 14 15 16, जो आप करना है करते जाओ। क्लियर, नहीं तो फिर थोड़ा सा ट्रिक समझ लो कि डिवीजन में देखो अंत से 2 अंक छाटो ना, जैसे इसका भी अंत से 2 अंक। ठीक है, 1849 का, जब अभी इसका समय आएगा अभी हम बताएंगे 1849 का, तो अंत से 2 अंक करते जाओ। यहाँ इनिशियली कितना अंक बच रहा है 2 अंक बच रहा है, यानी कि ये भी 4 से जाएगा। तो इसका हम फैक्टर करेंगे, तो अगर इधर से नहीं कट रहा है 7 13 11 इस सब से नहीं कट रहा है, तो हमें फिर डायरेक्ट 4 में देखना होगा। 4 में 1 डाल के देखना होगा, या फिर 4 में 3 डाल के देखो, 4 में फिर लास्ट में 9 है तो हो सके विषम संख्या से ही कटेगा ये, हाँ विषम से ही कटेगा। ठीक है, तो 3 डालो 7 डालो 9 डालो, वो डालकर आपको देखना होगा। देखो अब अगला वाला कर रहे हैं, ये सब मेथड है, जिस मेथड को लगाना लगा लो। 576, 576 किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है। क्लियर, नहीं आ रहा है तो देख लो, इसका वैल्यू हो गया 24। कैसे फैक्टर करो 576 का, 2 से पहले लो, 2 दूनी 4 17, 8 बार में 16, फिर 1 बचा 8 बार में 16, 2 से 144, फिर 2 से 7 2 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से अब 3 से 3, कितना फैक्टर आया देखो, रूट 576 बराबर, हम क्या बोलें कि फैक्टर का आधा लेना है। कई गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, तो 6 गो 2 के बदले 3 गो 2, 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 गो 3 है, 2 गो 3 के बदले 1 गो 3। हम काहे किए, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर ये वाला देखो, यही वाला ये पूरा डिटेल बताया है कि हम आधा काहे फैक्टर लेंगे। अब इसका हम नहीं बताएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, हम यही बता रहे हैं इसका 24। 576 जो है इसका वर्गमूल जो है वो 24 होगा। 576 का रूट 24। क्लियर, ये हम बता चुके हैं। अब अगला वाला
माइनस 1849। 1849 का वही फैक्टर हम निकालने में बोले थे। आप देख सकते हो अगर जा रहा है किसी से फैक्टर निकाल के तो, और नहीं तो डिवीजन कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिवीजन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ा सा तो इसमें टाइम देना होगा उतना सा। ठीक है, अगर जा रहा फैक्टर तो देख लो वो इजी होगा, हम करके देख ले रहे हैं। तो कहे पहले किससे देखें, 3 से, 3 छक 18 नहीं जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट 7 से, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छक 42, 29 बच रहा है, नहीं जाएगा। 8 9, 9 से 18 49 नहीं जाएगा। 10 11, 11 7 74, 66, 8 89 नहीं जाएगा। 11 तक देख लिए नहीं जाएगा, हटाओ इसका। अब इसको देखो 1849। अब ये जाएगा किससे, समझ रहे हो? पहला लास्ट 2 अंक देखें, देखे ना, लास्ट से 2 अंक लिए डिवीजन में, तो क्या बच रहा है, शुरुआत में 2 अंक बच रहा है, यानी कि ये 2 अंक किससे जाएगा, वही हम बता रहे हैं ट्रिक। ये 2 अंक किससे जाएगा, तो 18, यानी कि यहाँ पे जो अंक, यहाँ पे भी वही अंक। चलो देखो 16 किससे गया था, देखो यहाँ पे आसपास देख सकते हो, 4 से गया था, 4 से दें, 4 चौकी 16 आ रहा है। 5 से जाएगा, देख लो आप लोग, 5 से नहीं जाएगा। अभी नहीं कि 5 का टेबल 3 बार हम पढ़ दें, 5 अगर लिए हो तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तो 5 पचे 25 हो रहा, नहीं जाएगा। तो फिर ये 4 से जाएगा 16। अब ये इंडिकेट कर दिया कि जो हम इसको फैक्टर निकालेंगे तो इसका अंतिम अंक 4 होना चाहिए। इसके इकाई अंक में जो भी डालो, इसका दहाई अंक 4 होना चाहिए। तो इकाई अंक में अगर कुछ डाले, 41 डाले तो 41 इंटू 41 करके देख सकते हो, अगर आ रहा है तो वही इसका वर्गमूल है ना। नहीं आ रहा है तो 43 से देखो, आप जिससे देख सकते हो। हम यहाँ अब निकाल दे रहे हैं भाग विधि से डायरेक्ट। तो 4 से 16, चलो 8 में 6 2, ई कट गया, 4 को यहां रखना है, 4 4 8 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से 2 अंक उतारेंगे, 249 हो गया। यहां क्या डालें कि यहां आ जाए, यहां जो डालेंगे यहाँ पे वही होगा कि क्या डालें कि हमें मिल जाए वैल्यू। 249 से थोड़ा सा कम, थोड़ा नहीं, ये वैल्यू ही लाना होगा, तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में भी दिया नहीं है कुछ नहीं, यानी कि ये जाएगा ही 249 प्रश्न के अनुसार। देखो एक डालते तो नहीं हो रहा है, 82, यहाँ 2 डालें तो 82 हो रहा है, 82 दूनी करके देखें, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 8 16, 164 आ रहा है, काफी कम लग रहा है। एक बार 3 से करके देखना होगा, हमको देखना ही होगा। ठीक है, बहुत कम है, अनुमान नहीं कर सकते। तो 3 तिया 9, हाँ चल गया है, 3 8 24, यही बता रहे थे। देखो 43, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 43 47। अब इसको कैलकुलेट करो ना। सो 24, चलो इसको इधर जोड़ना है, इससे माइनस कर देना है ना। तो 4 1 5, 5 और 7 12, 12, उसके बाद 2 और 4 6, 6, अरे 4 1 5 और 7 12, 2 4 6, तो 8 और 1 9, 92 माइनस 43 बराबर, देखो इसको घटाओ, 12 में 3 9, और इसमें से 8 में 4 4 49। हाँ ऑप्शन तो है 49, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। एक बार देख लेना है, 4 1 5 7 12, 2 4 6, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। अब इसको घटा, 12 में 9 3, यहाँ 8 में 4 4, ठीक है 49 है, 49 इसका। ये आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो गया, 49 हो गया। तो तरीका है कि 2 मेथड है, दोनों से जिस मेथड का यूज करना चाहो, फैक्टर करना चाहो तो देखो इधर फैक्टर किया हुआ है। ठीक है, रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, और अगर डिवीजन करना चाहो तो ये डिवीजन 2 को करके बताए हुए हैं। ठीक है, डिवीजन में रूल क्या है कि अंतिम से 2 अंक लेना है, उसके बाद इनिशियली जितना अंक आया उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जो अंक डालोगे, ये यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए जो भागफल के रूप में ले रहे हैं, यानी कि यही जो है रूट का वैल्यू निकलेगा उसी को। क्लियर? सो उसके बाद क्या है, वैल्यू निकाल के रख देना है, कैलकुलेट कर दोगे, इसका आंसर कितना हो गया 49, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय